बता रहे थे ना कि यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, है ना, खुद साक्षात बैठे हुए हैं, तो दारू ब्रह्म के रूप में आते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, पुरी में आके भगवान ध्यान कर लिया, स्नान कर लिया, कार्य कर लिया, अब भूख लगी है तो अब क्या करना है, तो भगवान यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से चारों युग में चार धाम का चार प्रकार का अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पर प्रसाद खाने, अभी भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया, उसका चल रहा है क्या, तो उस महाप्रसाद का बहुत महत्व है, उसको खाने का, उसको वितरित करने का बहुत महत्व है ना। कलयुग में बहुत सरल विधि है कलयुग की, नहीं, प्रसाद खाओ, प्रसाद वितरण करो वैष्णवों को, सभी को ही करना चाहिए वैसे। तो इस धाम के विषय में, अच्छा, वो जो प्रसाद की कथा है, तो अभी हम विमला देवी के मंदिर गए थे, नहीं, पीछे विमला देवी का मंदिर, रोहिणी कुंड गए थे ना। तो विमला देवी का मंदिर, तो पहले यहाँ पर विधि है कि भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है और उसके बाद फिर विमला देवी को भोग लगता है ना। और विमला देवी को भोग लगने के बाद बाकी सबको फिर प्रसाद वितरण होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी याद आती जा रही हैं। तो विमला देवी की जो कथा है कि विमला देवी यहाँ कैसे स्थापित हुई है, वैसे यहाँ पर अनेक अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे पंडित जी बता रहे थे 1500 मंदिर है ना। तो हनुमान जी के 3-4 मंदिर हैं, शिव जी के 3-4 ऐसे मंदिर देखे हमने, अलग अलग देवी देवताओं के, गणेश जी का भी है, सबका है, बहुत सारे देवी देवता यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो क्यों बैठे हुए हैं देवी देवता यहाँ पर, क्या कारण है यहाँ बैठने का देवी देवताओं का? तो मुख्य तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर है ना। अभी जैसे हम कथा चर्चा कर रहे थे कि गणेश जी का मंदिर था और यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर था। तो कोई एक दूसरे राज्य के राजा आए थे, तो उन्होंने बोला कि क्या जगन्नाथ को क्यों पूछते हो, हमारे गणेश जी वो श्रेष्ठ हैं, यहाँ गणेश जी स्थापित होने चाहिए। फिर दोनों में युद्ध हो जाता है, नहीं, फिर जो जगन्नाथ जी वाले रहते हैं, पुरुषोत्तम जाना है ना, तो वो हारने लगते हैं। तो फिर स्वयं बलराम और कृष्ण आ जाते हैं युद्ध में, हाँ, उनकी तरफ से, मतलब क्योंकि वो तो भजन कीर्तन करने वाले राजा थे तो उनको तो बस करताल मृदंग यही सब बजाना आता था, गाना आता था, भगवान के भजन, लड़ाई तो उन्होंने कब से नहीं करी थी। तो अब वो सोचते हैं कि युद्ध का तो बोल दिया, आप कैसे करेंगे, तो युद्ध करने कैसे जाएं, तो चलो फिर भी जो भी है मृदंग करताल लेके चलो, युद्ध करेंगे तो वो तलवार लेके आएंगे, हम कीर्तन करेंगे, भगवान के हरि नाम से युद्ध होगा हमारा। तो इस प्रकार से जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम आगे आगे पहुंच जाते हैं पहले ही, और उसकी पूरी लंबी कथा है। तो वहाँ से वो फिर इस प्रकार से वो जीत जाते हैं, कृष्ण और बलराम उनकी तरफ से लड़ते हैं। पहले ही जब ये लोग पहुँचते हैं भजन कीर्तन करने युद्ध स्थल पे, तो वहाँ पता चलता है वो जीत गए पहले से क्योंकि ये वो ऐसे बोल के जाते हैं कि वो राजा ने भेजा है, तो ये दोनों पूरी सेना को हरा देते हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का मंदिर फिर साइड में है और आगे यहाँ पर जगन्नाथ जी है ना, ये भी कथा है। तो विमला देवी की कथा इस प्रकार से कि विमला देवी तो भगवान का जो उच्छिष्ट है वो हर किसी को प्राप्त नहीं है। तो जो लक्ष्मी देवी हैं उनको भगवान विष्णु ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मना किया है कि मेरा जो उच्छिष्ट है वो किसी को देना नहीं। तो नारद मुनि काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे कि कैसे न कैसे उनको भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त हो, जो कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था। फिर वो लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये आप कैसे न कैसे प्रसाद प्रदान कीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं परमिशन लूँगी फिर ही आपको प्रसाद दूंगी। फिर जैसे तैसे रिकमेंडेशन लगाती हैं लक्ष्मी जी। भगवान फाइनली काफ़ी बार बोलने के बाद फिर भगवान मान जाते हैं। फिर थोड़ा सा उच्छिष्ट भगवान का नारद मुनि को लक्ष्मी जी प्रदान करती हैं। अच्छा, ये श्री क्षेत्र है, हमने देखा कि इतना लगभग 11 एकड़ में ये मंदिर है और लगभग 1 एकड़ में तो ये शायद किचन ही होगा, इतना बहुत बड़ा किचन, नहीं। तो भगवान की जो सेवा है, जो कुकिंग चल रही है, पर्सनली लक्ष्मी जी टेक्स केयर ऑफ दैट। लक्ष्मी जी यहाँ पर भगवान के लिए सेवा में भोजन मतलब उनका ही ये किचन है ना। तो उनके ही माध्यम से ये भोजन पूरा भगवान को भोग रूप में अर्पित हो रहा है। तो लक्ष्मी जी नारद जी को थोड़ा प्रसाद देती हैं। फिर बाद में नारद जी उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद पूरे अष्ट सात्विक विकार, सारे प्रकार के विकार उनके अंदर आ जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, पागलों की तरह पागल हो जाते हैं एकदम, है ना। और फिर उसके बाद
शिव जी उनको देखते हैं कि ये क्या हो गया नारद मुनि को, ऐसा कैसे इनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, ये कैसे नाच रहे हैं, आनंद में है ना, आनंद की पराकाष्ठा में है ये, है ना, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त किया इन्होंने कैसे। तो वो बोले उनसे पूछने पर बताया उन्होंने कि ऐसे मुझे उच्छिष्ट प्राप्त हुआ है भगवान का भोग का, भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है लक्ष्मी जी की कृपा से। तो बोले कि मुझे भी दो। तो बोले कुछ है नहीं मेरे पास, अब समाप्त हो गया। बोले नहीं नहीं चेक करो। तो वो देखते हैं तो थोड़ा सा कहीं कुछ एक थोड़ा सा एक दाना चावल का कुछ इस प्रकार से बहुत थोड़ा सा कुछ उनको ऐसे सब्जी का कुछ ऐसे लेश प्राप्त हो जाता है। तो वो खाते हैं तो वो भी ऐसे ही नाचने गाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं कृष्ण प्रेम में, नहीं चैतन्य महाप्रभु जैसे, है ना, जैसे उनके सारे अनुयायी पार्षद हैं नहीं। तो इस प्रकार से प्रमत्त हो जाते हैं। तो पार्वती जी देखती हैं कि ये क्या हो गया इनको, कैसे ये कृष्ण प्रेम इनमें प्रकट हो गया इस प्रकार से। तो पूछती हैं उनसे, वो बताते हैं कि मुझे ऐसे भगवान का उच्छिष्ट थोड़ा सा कुछ प्राप्त हुआ है। तो बोलती मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपने मुझे प्रसाद से भगवान के वंचित कर दिया है। तो वंचित कर दिया है तो नाराज हो जाती हैं। तो बोलती हैं कि मैं तपस्या करूंगी। फिर तपस्या करती हैं काफ़ी समय बाद भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फिर भगवान फिर उनको वरदान देते हैं। वो बोलती हैं कि मुझे आपका उच्छिष्ट चाहिए। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो कलयुग में इस प्रकार से जब मैं जगन्नाथ रूप में आऊँगा तो हमेशा जो मेरा उच्छिष्ट रहेगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा और आपको प्राप्त होने के बाद ही वो वितरित होगा। तो इस प्रकार से पहले भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, फिर विमला देवी को, फिर सर्वसाधारण में ये वितरित होता है। तो ये इसकी कथा है। तो विमला देवी वहाँ पर पीछे स्थापित है जिनके मंदिर में हम गए थे और विशिष्ट मतलब एक विशेष लीला हुई है। तो हम यहाँ से सीधे जो ग्रैंड रोड है वहाँ से जाते हैं तो लेफ्ट हैंड पर चैतन्य गौड़ी मठ आता है ना, यही नाम है ना, चैतन्य गौड़ी मठ है ना। तो वो जो जगह है वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का घर था वो पहले, अभी वो मठ में परिवर्तित कर दिया गया है। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जो हमारे श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं, तो उनका वो जन्म स्थली है। तो उनके जन्म की कथा ये विमला देवी के मंदिर से जुड़ी है कि विमला देवी के मंदिर में भक्ति विनोद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किया करते थे कि मुझे ऐसा एक भक्त पुत्र प्राप्त हो जो कि मेरे इस कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में मुझे सहायक हो। तो ऐसा प्रार्थना हमेशा करते थे विमला देवी से। और फिर उनको श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती विमल प्रसाद, जिनका बचपन में नाम भी विमला देवी के नाम पर रखा गया था, विमल प्रसाद, तो विमल प्रसाद रूप में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये विमला देवी का एक और हमारे जो आचार्यों से संबंधित लीला है, इसलिए हमारे लिए बहुत विशेष स्थान है विमला देवी का। और तो ये यहाँ की ये जो कथा है कि कैसे ये प्रसाद से ये मंदिर संबंधित था। अभी हम आते आते जो विमला देवी के मंदिर में दर्शन करके आए हैं। और ये जो यहाँ का स्थान का महत्व है, जगन्नाथपुरी धाम का महत्व है, इस प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब स्वर्ग में जो देवी देवता हैं ऊपर के उच्च लोकों में, भौतिक जगत के स्वर्ग लोकों में, जब वो नीचे देखते हैं तो जब वो नीचे जगन्नाथपुरी में ऐसे देखते हैं तो जगन्नाथपुरी के जो वासी हैं उनको चतुर्भुज रूप में दिखते हैं, है ना। अभी हमें भी अगर वो देख रहे होंगे तो हम कैसे दिख रहे होंगे, उनको चतुर्भुज विष्णु रूप में ही दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से दिखते हैं। तो धाम में यहाँ पर जो भी एंट्री प्रवेश करता है तो वो अपने चतुर्भुज रूप में ही प्रवेश करता है, ऐसा महात्म्य है इस धाम का, है ना। और सभी देवी देवता के स्तर पर से भी ऊपर वैकुंठ रूप में सब उनको दिखते हैं। एक और कथा है लेकिन ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि इतने सारे जो मंदिर हैं देवी देवताओं के क्यों हैं, है ना। तो यहाँ पर सारे देवी देवता क्यों वास करते हैं, कोई गैस कर सकता है? गैस? है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे देवी देवता हैं भगवान के पास, आसपास ही हैं। प्रसाद, तो प्रसाद के लिए भगवान का उच्छिष्ट का भी कथा सुना ना हमने कि कैसे देवी देवता भी अपने प्राण नहीं चाहिए ही है बिल्कुल भगवान का प्रसाद, है ना।
और विमला देवी कैसे भगवान के उच्छिष्ट के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रही हैं, और कितना मतलब उनके अंदर उत्कंठा है भगवान के प्रसाद के लिए, देवी देवताओं के अंदर तपस्या कर रहे हैं। शिव जी, नारद जी, है ना, जैसे महान देवी देवता और ऋषि, तो इस प्रकार से सब उत्कंठा है सबको प्रसाद लेने के लिए, इसलिए यहाँ वास करते हैं। और महाराज अपने एक प्रवचन में बताते हैं इस प्रकार से कि जैसे हम देखते हैं ना, साधारण यहाँ पर रोड पर कोई भिखारी बैठा हुआ है ना, तो भिखारी बैठा हुआ है तो महाराज बोलते हैं कि आप इसको साधारण भिखारी मत समझिए, हो सकता है कि ये कोई महान देवी देवता हो जो कि भगवान का प्रसाद पाने के लिए यहाँ पर वास कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वास करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भिक्षुक, भिखारी बन के देवी देवता बैठे रहते हैं यहाँ पर भगवान का प्रसाद लेने के लिए, है ना। हो सकता है कि वो इंद्र हो सकता है चंद्र, सूर्य, इस प्रकार से देवी देवता हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारे देवी देवता इस प्रकार से वास करते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। यहाँ पर कथा भी आती है कि विभीषण भी आज भी यहाँ पर आकर भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, तो कई चिरंजीवी ना 7 हैं शायद, है ना, एक हनुमान जी हैं, तो उसमें से एक विभीषण भी हैं। हाँ, तो विभीषण आते हैं यहाँ पर। तो एक बार एक पुजारी सुबह सुबह मंदिर खोलने के लिए आए, तो मंदिर खोलने के लिए आए तो उनको कुछ खटपट आवाज़ सुनाई दी, तो वो आवाज़ सुनकर मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कौन है। हाँ, देखते हैं एक व्यक्ति है ना, तो उसको पकड़ते हैं, उसका हाथ ऐसे पकड़ते हैं, उसको दौड़ के पीछे से पकड़ते हैं, वो भागता है तो उसका हाथ पकड़ते हैं, उसका जो कंगन है वो उसका कंगन हाथ में उनके रह जाता है पुजारी के। तो वो कंगन से आकलन करते हैं कि ये वास्तव में कंगन है किसका। तो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना ऐसे ब्राह्मणों को, और सब ज्ञान होता है उनको, तो उन्होंने जब उसको चेक किया तो पता चला कि ये विभीषण का कंगन है ना। मैंने ऐसा सुना है कि कहीं वो विभीषण का कंगन है यहाँ पर, मैंने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन किसी ने देखा है आप में से क्या? सुना है ऐसा कि यहाँ पर वो कंगन आज भी है, कहाँ है ये तो पता नहीं चला। तो विभीषण भी यहाँ पर आते हैं भगवान जगन्नाथ की पूजा करने। तो अभी हमने देखा कि जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, तो विशेष उनका एक रूप है ना। तो हाथ उनके छोटे से हैं, मुख और आंखें बहुत बड़ी हैं, है ना, आंखें बहुत बड़ी हैं, शरीर बहुत छोटा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार का विशिष्ट जो विशेष शरीर है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, क्या कथा है उसके पीछे ये शरीर प्राप्त करने की। तो कथा आती है कि एक बार द्वारिका में, तो ये जो जगन्नाथ भगवान है ये कौन से भगवान है? द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं। तो द्वारिकाधीश में हमने चर्चा किया था कि भाई किस प्रकार के धाम होते हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो वृंदावन में किस प्रकार का भाव है? अधिक से अधिक माधुर्य, है ना। वहाँ कोई कृष्ण को भगवान नहीं समझता, राजा नहीं समझता, वो कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा प्रेमी है, कोई हमारा पुत्र है, इस प्रकार से समझता है संबंध भगवान से, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ इंटीमेसी ज़्यादा है, भगवान से एक प्रगाढ़ आपसी संबंध है। वहाँ पर ऐसा बोलना जी फॉर्मेलिटी नहीं है कि ये तो कोई राजा है। जैसे द्वारिका में भगवान कैसे हैं? राजा के रूप में नहीं, द्वारिका में राजा हैं तो राजा का थोड़ा सम्मान करना पड़ेगा, थोड़ा दूर से नहीं, एकदम पास से नहीं। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना कि राजा का सम्मान होता है तो राजा से थोड़ा मुंह पे हाथ रख के बात करें, नहीं, गुरु से भी श्री संप्रदाय में इस प्रकार से मुंह पे हाथ रख के होते हैं। अभी पंडित जी जो थे वो मुंह पे हाथ रख के, और प्रसाद हम बोले कि मुंह से आपके थूक गिरेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से, है ना, कि भगवान है, राजा हैं, ऐसे हमारे राजा हैं। तो ऐसा भाव रहता है ऐश्वर्य भाव में। लेकिन यहाँ पर माधुर्य और ऐश्वर्य का मिक्स है ना। तो कैसे वो भाव आया है, माधुर्य और ऐश्वर्य मिक्स, तो वो हम यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं, और कैसे ये रूप भगवान का इस प्रकार से आया है। तो ये बहुत विशेष रूप है, हम ऐसा रूप कहीं और देखते नहीं है ना। भगवान का तो बहुत सुंदर मूर्ति हम देखते हैं जिसके हाथ पैर, है ना। भगवान तो हम देखते हैं प्रभुपाद के पेंटिंग्स या प्रभुपाद मतलब जो स्थापित किए विग्रह सब जगह राधा कृष्ण मंदिरों में, तो बहुत सुंदर सुंदर विग्रह रहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा विग्रह थोड़ा एक मतलब भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अजीब से विग्रह हैं। तो क्यों है ऐसा, और उनका भाव क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे इस कथा से। तो
द्वारिका में एक बार नारद मुनि आए और देखा कि जो वहाँ पर 16,108 रानियाँ हैं, तो उसमें मुख्य रुक्मिणी है, सुभद्रा है, तो वो काफ़ी दुखी दिख रही थी। तो भगवान उनके पास है, सब कुछ ऐश्वर्य उनके पास है, नहीं सारी सुख सुविधाएं उनके पास है, लेकिन फिर भी वो दुखी थी, है ना। भगवान इतने पास में थे फिर भी। तो नारद मुनि ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने अपने दुख का कारण व्यक्त किया कि भगवान हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन जैसे रात में सोते हैं तो रोते रहते हैं, रात में सोते सोते नींद में रोते रहते हैं। तो रोने का कारण ये है कि उनको वृंदावन वासियों की याद आती है। तो कभी वो राधा रानी का नाम लेते हैं, कभी ललिता का, कभी विशाखा का नाम लेते हैं और रोते रहते हैं। कहीं पर ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान अपने बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने किसी भक्त से। तो इस प्रकार से मतलब हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन हमसे उतना प्रगाढ़ संबंध है नहीं। हम सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना वो भगवान से हमारी उतनी इंटीमेसी नहीं है, तो इसलिए हम दुखी हैं। तो फिर जब चर्चा होती है उनके बीच में, नारद मुनि और इनके बीच में, तो कैसे भगवान का हम उस स्तर का प्रेम प्राप्त करें, ये चर्चा होती है। तो उस स्तर का प्रेम तो चर्चा होती है कि भाई वृंदावन वासियों के हृदय में है भगवान के लिए। नहीं, नारद मुनि बोलते हैं आप लोग तो क्या है, आपका प्रेम बच्चों में, इसमें उसमें बटा हुआ है, घर में, परिवार में, इधर उधर। आपके 10 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, फिर उनके संबंधी हैं, ऐसे आपका ध्यान थोड़ा सा बटा हुआ है। लेकिन जो गोपियाँ हैं और जो सब वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी, वो तो केवल भगवान के लिए ही जीवित हैं, उनका चित्त तो भगवान में ही लगा हुआ है। तो वो अगर हमें उनका भाव को प्राप्त करना है, उस स्तर पर पहुंचना है, भगवान के लिए वो प्रेम भाव जागृत करना है, तो फिर हमें वृंदावन वासियों की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। वो कथा श्रवण से हमारे अंदर हृदय में वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। तो फिर अब चर्चा होती है कि भाई कथा कौन करेगा। तो कथा कौन करेगा, तो सब तो ये द्वारिका जो आए थे वो तो मथुरा से आए थे और व्रज में तो रहे नहीं। तो व्रज में, मथुरा में और द्वारिका में रहने वाली कौन थी? रुक्मिणी जी, रोहिणी, सॉरी रुक्मिणी बोलना, हाँ सॉरी रोहिणी, रुक्मिणी निकल गया मेरे मुंह से। तो रोहिणी, फिर ये उनको चुना जाता है कि आप कथा सुनाइए वहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे। तो रुक्मिणी जी, रोहिणी जी कथा सुनाती हैं। तो ऐसा डिसाइड होता है कि कृष्ण और बलराम को नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये कथा हमने उनको सुना दी तो वो जो अभी भूल गए हैं वृंदावन को, वो फिर उनके हृदय में सब चीज़ें फ्रेश रिफ्रेश हो जाएगी। और वो हो गया तो समझ लो यहाँ पर वो टिकने वाले नहीं है, अभी चले जाएंगे वृंदावन तुरंत ही। तो उनको नहीं रखेंगे, उनको नहीं सुनाना है। तो वो अपने अंतरपुर वहाँ पर एक सारी रानियाँ मिलके रोहिणी जी से ये कथा श्रवण करते हैं। लेकिन इतने में कृष्ण और बलराम भी आ जाते हैं। तो सुभद्रा जी जाती हैं उनको मना करने की, देखिए आप मत आइए अंदर। तो बोलते नहीं नहीं, अच्छा हम अंदर नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, हम गेट पर से ही सुन लेंगे यहाँ पर खड़े होकर। तो जब वो पूरा लीला वर्णन करती हैं भगवान की, तो भगवान खुद अपनी लीलाएं सुनते हैं। तो कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी तीनों वहाँ पर खड़े होकर जब वो लीलाएं सुनते हैं, तो वो इतना प्रेम से उन्मत्त, उनके अंदर वो जो महाभाव प्रकट होता है, भाव जो प्रकट होता है उनके अंदर, तो उससे वो जैसे हम कथा में पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये एक प्रकार का विकार है कि शरीर छोटा हो जाता है, नहीं जैसे कि वो कछुए के शरीर अंदर चला जाता है, इस प्रकार से तो पूरा शरीर उनका सिकुड़ जाता है और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कथा है कि कैसे ये जो सुंदर, बहुत ही अद्भुत एक जो भगवान का एक आकार है ना। वैसे तो भगवान आध्यात्मिक है, भगवान का आध्यात्मिक आकार है। तो ये जो आकार है किस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है ये विग्रहों को, तो ये उसके पीछे की कथा है। तो ये जो जगन्नाथ के विग्रह हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे आए हैं, तो उसकी एक कथा है। तो सतयुग में राजा इंद्रदुम्न थे। तो सतयुग की कथा है, राजा इंद्रदुम्न थे, भगवान के बहुत महान भक्त थे। तो
काफ़ी समय से शासन कर रहे थे और बहुत बढ़िया उनका राज्य चल रहा था, सब कुछ बहुत धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अवंती जो उज्जैन बोलते ना हम, तो उज्जैन के राजा थे वो, अवंती के। तो एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे सारे साधु गण वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उन साधुओं से प्रश्न किया यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्याम ये तेन चक्षुषा। तो उन्होंने प्रश्न किया, हे धर्मात्माओं, वह सर्वाधिक उत्तम एवं श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है जहाँ जाकर मैं इन अपने चक्षुओं के द्वारा साक्षात भगवान का अवलोकन कर सकूं, मतलब मैं भगवान का साक्षात दर्शन कर सकूं। तो कौन सा ऐसा सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ धाम है जहाँ पर भगवान है ना। तो इस प्रकार से राजा इन सब के समक्ष भगवान को देखने की भगवत लालसा को प्रकट कर रहे थे यहाँ पर। तो इस अभूतपूर्व प्रश्न को सुनकर वहाँ पर भगवान स्वयं एक सन्यासी के वेश में उपस्थित हो जाते हैं उस इंद्रदुम्न राजा की सभा में, खुद ही सन्यासी बनकर उपस्थित हो जाते हैं। और वो वहाँ पर फिर सबके समक्ष ये बोलते हैं कि हे राजन, मैंने अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया है, मतलब वो बहुत सारे तीर्थों में गए हुए थे और मैं बचपन से लोगों से ऐसा सुन रहा हूँ और तीर्थों का भ्रमण करके आया और वहाँ भी गया हूँ उस तीर्थ में भी। तो फिर ये श्लोक बोल रहे हैं, उड्र देश इति ख्याते वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्योद्धेस तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का वो वर्णन करते हैं। तो भगवान की लीला प्रारंभ होने वाली, भगवान खुद ही उसको इनिशिएट प्रारंभ करने के लिए आए हैं। तो बता रहे हैं इस प्रकार से सन्यासी के वेश में कि भारतवर्ष में उड्र है ना, तो ये उड़ीसा है ना, उड्र बोलते हैं उसको। तो उड़ीसा क्षेत्र नाम से विख्यात दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नामक क्षेत्र है जहाँ नीलगिरी नामक का पर्वत है ना। तो ये नीलगिरी पर्वत है, ये नीलाद्री भी बोलते हैं, आद्री नीलाद्री यानी कि नीला पर्वत है इस प्रकार से। तो ये नीलाद्री नीलगिरी पर्वत, तो बोले यहाँ पर भगवान अभी भी वास कर रहे हैं, है ना। हाँ, और फिर यहाँ का वर्णन करते हैं कि हर रात को मैंने देखा है कि देवी देवता यहाँ पर आते हैं नील माधव का पूजा अर्चन करने। तो पहले यहाँ पर नील माधव स्थापित थे यहाँ पर। तो जो हमने वट वृक्ष देखा और जो रोहिणी कुंड देखा उसके बगल में पहले नील माधव थे, है ना। अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो यहाँ पर देवी देवता आते थे उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं सन्यासी के वेश में। वो सन्यासी वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो विग्रह है इनका दर्शन मात्र से सबको मुक्ति प्रदान हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, वो भी यही वर्णन कर रहा है कि यहाँ पर दर्शन से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये सब यहाँ का वर्णन करते हुए जब वर्णन कर देते हैं, पूरा बता देते हैं राजा इंद्रदुम्न को सन्यासी, तो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, है ना। तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में कि अंतर ध्यान हुआ यानी कि स्वयं भगवान आए थे, ये उसका प्रमाण है। तो वो उनको बताते हैं ये, और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं भगवान। तो बाद में फिर राजा इंद्रदुम्न बोलते हैं कि मैंने 3 पुरुषार्थ के लिए तो बहुत प्रयत्न किया है। तो 3 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम। तो इसके लिए तो मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी जो मेरा प्रयत्न है मोक्ष के लिए, अभी वो पूरा बहुत अच्छे से मैंने प्रयत्न नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रयत्न करना है। तो आप में से जाइए, एक अपने जो पुरोहित हैं उनको बोलते हैं कि आप जाओ और ये जो स्थान का इन्होंने वर्णन किया है उसको ढूंढ के आओ कहाँ पर है, मैं जाऊँगा और मुझे दर्शन करना है। और उनकी इच्छा थी कि वहाँ पे फिर मंदिर बनाऊँ, और इस प्रकार से। तो अपने पुरोहित को बुलाते हैं और बोलते हैं कि व्यवस्था कीजिए। तो पुरोहित बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई है विद्यापति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और वो ये कार्य कर सकता है। तो उसको नियुक्त कर दिया जाता है विद्यापति को। विद्यापति भी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं कि मुझे इतना अच्छा कार्य सौंपा गया है। प्रसन्नता पूर्वक उसको निभाने के लिए वो चल पड़ते हैं वहाँ से। तो वहाँ से वो पहुँचते हैं उड़ीसा, यहीं। और महानदी है यहाँ पर उड़ीसा में। तो महानदी के किनारे में पहुँचते हैं, एक रात्रि वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर रात्रि
बिताने के बाद वो फिर चल पड़ते हैं, भुवनेश्वर पहुंचते हैं और वहाँ समुद्र की ओर फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो नीलगिरी पर्वत है, नीलाचल बोलते हैं इसको, नीलाचल, है ना। तो नीलाचल की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो स्थान था वो बहुत ही चमकता हुआ, उज्जवल, है ना, और दिव्य उनको प्रतीत होता है दूर से, और बहुत उच्च कोटि की सुगंध उनको आती है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, फल के, फूल के, अनेक प्रकार के वृक्ष और अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी, पक्षी उनको दिखाई देते हैं। बहुत उनको लगता है, उनको समझ में आता है कि यहाँ पर जरूर भगवान का वास है, यहाँ पर मुझे भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पहुँचते हैं। तो उसके पहले जब वो यहाँ पहुँचने वाले थे, उसके पहले ही एक बोला चाहिए कुछ लोगों का एक स्थान मिलता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। तो शबर कुल के लोग रहते हैं, उनके राजा थे विश्ववसु। तो विश्ववसु उनसे मिलते हैं, विद्यापति से, और अपने आने का कारण बोलते हैं कि मुझे अवंती के राजा ने यहाँ पर भेजा है नील माधव को खोजने के लिए। तो हाँ, और नील माधव जो है वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में है ना। जगन्नाथ जी का रूप नहीं था नील माधव का, चतुर्भुज विष्णु का रूप था। तो बोले उनको खोजने के लिए मुझे भेजा है, और वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। तो जो विश्ववसु थे बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता था, कुछ ऐसा भविष्यवाणी उनको पता थी कि एक राजा आएगा, और राजा जब आएगा तो यहाँ से नील माधव चले जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे, है ना। तो वो बहुत डर जाते हैं। तो कई जगह ऐसा वर्णन है कि, और कई जगह ऐसा वर्णन है भी नहीं, कि वो पहले राजी नहीं होते कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा। फिर बाद में विद्यापति को जैसे तैसे राजी हो जाते हैं। विद्यापति बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, तो उनका व्यवहार कुशलता से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उनको लेकर जाते हैं। लेकिन बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध के ले जाऊंगा। तो आंखों में पट्टी बांध के ले जाते हैं, तो वो राई के दाने पोटली में छेद करके ले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ वहाँ वो राई के पौधे उग जाते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नील माधव का वास है ना। वो दर्शन करते हैं, वापस आते हैं। कई जगह ऐसा वर्णन नहीं है, कई जगह ऐसा वर्णन है कि विश्ववसु जो थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि ठीक है, अभी वो समय आ गया है, तो चलो मैं दर्शन कराता हूँ। तो वो दर्शन कराने ले जाते हैं, सीधे सीधे वापस लौट के आते हैं। और वापस लौट के आते हैं तो विद्यापति हंसी खुशी अपने कि भाई मुझे पता लग गया है, जो मुझे कार्य सौंपा गया था, दिव्य कार्य, वो मैंने पूर्ण किया है। तो अभी मुझे अवंती के राजा इंद्रदुम्न के पास वापस लौटकर उनको बताना चाहिए, है ना। तो जब वो यहाँ आते हैं तो ये कल्प वृक्ष उनको दिखता है, और ये जो कुंड है ये दिखता है। तो वो जो वृक्ष अभी हम गए थे, है ना, जिसको हमने छुआ भी, है ना, और अपनी भक्ति में प्रगति के लिए प्रार्थना भी करी, कल्प वृक्ष, तो वो वृक्ष दिखता है, और वो कुंड दिखता है ना, रोहिणी कुंड। तो रोहिणी कुंड की कथा, वो जो मार्कंडेय ऋषि की कथा हमने नवद्वीप धाम की सुनी थी, सिमिलर वही कथा है। तो उनको ऐसा वर्णन है कि उनको 7 युग तक जीवित रहने का मिला था वरदान। तो ये किसी कल्प या किसी अलग समय की बात हो सकती है कि कभी वो प्रलय के समय यहाँ पर आए होंगे मार्कंडेय ऋषि, और कभी नवद्वीप में गए होंगे। तो यहाँ पर जब आए थे तो जहाँ पर उनको प्रलय में भी ये स्थान नहीं डूबा था, है ना। तो यहाँ पर उनको ये वृक्ष दिखा था, और यहाँ पर रोहिणी कुंड दिखा था, और यहाँ पर भगवान इस प्रकार से। तो रोहिणी कुंड का विशेषता ये है कि वो जो रोहिणी कुंड है उससे ही प्रलय का जो जल है वो बाहर आता है। उसका कनेक्टिविटी नीचे तक है, रसातल और तलातल, कौन कौन से तल हैं, है ना वहाँ। तो ये भूलोक है ना, तो भूलोक में ये कनेक्टिविटी इस प्रकार से है। तो जो प्रलय का जल है उससे ही निकलता है, और जब प्रलय समाप्त होता है तो वापस उसके अंदर वो चला जाता है, इस प्रकार से। तो ऐसा भी वर्णन करते हैं लोग कि वो जो मार्कंडेय ऋषि को वो जो छोटे रूप में अंगूठा चूसते हुए भगवान दिखे थे, वो उस वृक्ष में कहीं दिखता है, लेकिन हमें मिला नहीं है ना। हमने प्रयत्न किया उसको देखने का, लेकिन कुछ भक्तों से सुना है कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जो उस रूप में प्रदर्शित होता है उस वृक्ष पे। तो ये रोहिणी कुंड और उसकी कथा है। अभी हमने क्या क्या चर्चा कर लिया, विमला देवी के मंदिर के विषय में, रोहिणी कुंड, और वो जो वृक्ष है ना, वट वृक्ष, उसके लिए। ठीक है।
हाँ, तो वापस फिर विद्यापति जाते हैं, वापस बताते हैं राजा इंद्रदुम्न को, तो इंद्रदुम्न फिर वहाँ से चल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं तो रास्ते में महानदी के पास रुकते हैं। तो वो जो राज्य के राजा हैं, ये तो अवंती के राजा थे, उड़ीसा का राजा वहाँ पर आता है, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दोनों धार्मिक कुछ चर्चाएं करते हैं। लेकिन उतने में क्या होता है, क्योंकि वो समय आ गया था, तो एक आंधी तूफान आता है जिसमें कि वो फिर नील माधव यहाँ से अप्रकट हो जाते हैं। तो वो आके, और नारद मुनि भी वहाँ पर आते हैं। तो बहुत लंबी कथा है, बीच में शिव जी की आराधना भी वो करते हैं। तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी। तो वो जो राजा है वो बता देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ से अभी भगवान तो अप्रकट हो गए हैं, लेकिन आप जाइए दर्शन कर लीजिए। फिर नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अभी भगवान दूसरे रूप में कुछ समय में यहाँ पर प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी या शिव जी, दोनों में से कोई एक है ना। इस प्रकार से इंद्रदुम्न राजा को बोलते हैं कि आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो इंद्रदुम्न सरोवर है जहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो भगवान फिर प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं। पहले नरसिंह भगवान उग्र रूप में, बहुत उग्र रूप में प्रकट होते हैं, वहाँ प्रकट स्थली है। नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। तो हम वहाँ भी जाएंगे, समय होगा तो। तो ये गुंडीचा मंदिर के पास में है। तो ये यज्ञ करते हैं, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। फिर इतने में एक मछुआरा आता है, बोले कि समुद्र में 3 बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे मिले और उन पे शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि भगवान लकड़ी के रूप में अभी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि शिल्पकार अभी आएंगे आपके पास, जो कि स्वयं विश्वकर्मा है, और वो आपके लिए ये जो तीनों लकड़ी हैं, वो लकड़ी उठाते भी नहीं बनता है लोगों से। फिर विशेष ये जो शबर कुल के लोग हैं, इनसे बोला जाता है, तो वो लेकर आते हैं। नहीं, अभी भी जब भगवान को ट्रांसफ़र किया जाता है रथ पे, तो वही शबर कुल के लोग ही, वो बता रहे थे ना पंडा की 15 दिन वो लोग सेवा करते हैं इस प्रकार से। तो वो शबर कुल के लोगों को बुलाते हैं, फिर वो लट्ठे लेकर आते हैं, फिर उनको कार्विंग के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि 21 दिन के लिए, 21 दिन का बोला जाता है कि 21 दिन आप वो पट मत खोलना, पट खोलोगे तो फिर वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कौन? विश्वकर्मा। तो 15 दिन में गुंडीचा बहुत वो हो जाती है कि अरे पता नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही, खोलो खोलो, देखो देखो, ऐसा कथा भी आता है। इन कई जगह ऐसा सीधा सीधा आता है कि वो पट खोल देते हैं, तो उतना उनको लगता है कि अरे ये तो कैसे भगवान है, इनका तो मूर्ति पूरा बना ही नहीं है, छोटे से हाथ है, छोटा शरीर है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, कैसा क्या हो गया। फिर उनको ब्रह्मा जी बताते हैं कि भाई ये जो है, ये आप चिंता मत कीजिए, यही भगवान है, इसी रूप में आना चाहते हैं। तो वो फिर उनको यहाँ स्थापित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इनविटेशन मंदिर बनवाते हैं, ये सब करते हैं। इतने में वो सोचते हैं कि चलिए ब्रह्मा जी को इनविटेशन देना है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास से नीचे आते हैं तो कई युग बीत चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मलोक का, और ये तो यहाँ पर राजा बदल जाते हैं, है ना। तो राजा बोलते हैं कि मैं मंदिर बना लो, तुम कहाँ से आ गए, इंद्रदुम्न कौन हो तुम। तो फिर उनमें युद्ध होने लगता है, लेकिन फिर वो बाद में समझ जाते हैं कि ये राजा इंद्रदुम्न है और ये उस पहले के समय से हैं। और फिर वो प्रयत्न करके ये मंदिर को स्थापित करते हैं मिल के। तो इस प्रकार से ये विग्रह जो आए हैं जगन्नाथ के, है ना। और इनका कनेक्टिविटी हमने राजापुर इस्कॉन मंदिर में जो विग्रह हैं वहाँ से भी चर्चा किया था ना, वो कथा। तो यहीं से विग्रह राजापुर इस्कॉन मंदिर में भी गए हैं। तो फिलहाल जो सेवा है यहाँ पर, हाँ, बीच में किसी ने कुछ मुझसे पूछा था ना, अभी कुछ हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया था रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर क्या है, कलयुग के भगवान है। तो कलयुग में कैसा होता है, कलयुग में कोई सोने का, खाने का, पीने का, रात रात भर मूवीज देख रहे हैं, सोए नहीं, फिर दिन में सो रहे हैं, नहीं, कभी भी खा रहे हैं, जब आ रहा है जब खा रहे हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में होता है ना।
तो खाने पीने सोने का कोई टाइम टेबल। तो ये भगवान जो है कलयुग के भगवान है। जैसे अभी पंडा हमें बोल रहे थे कि अरे आप रात में 12 बजे आओ, 12 बजे आओगे शांति से, कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा दर्शन होगा, 12 बजे आना, आप जाओ अभी, है ना। तो 12 बजे कहीं की कोई से मंदिर में दर्शन होते हैं? 8 बजे। हम तो हमेशा वृंदावन में टाइम मैच करते रहते हैं, ओ 4:30 से 8, बस भागो ये मंदिर, भागो वो मंदिर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं वो 12 बजे आओगे। तो एक बार अच्युत कृष्ण प्रभु बता रहे थे ना कि वो यहाँ पर तो श्रृंगार दर्शन कब होगा? श्रृंगार, वो पंडा ने बोला कि तुम एक काम करो 11 बजे आओ, 10 बजे 11 बजे, तो तुम्हें श्रृंगार दर्शन होगा। हमारा कितने बजे होता है? सुबह 7 सवा 7 बजे। तो वो लोग आए, यहाँ पर पहुंचे, और फिर 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, तो सो भी गए वो। फिर घंटी की आवाज आई, कुछ आवाज आई, अरे दर्शन शुरू हो गया, घड़ी मिलाई तो बोला अरे 3 बज रहा रात के। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सोते नहीं, यहाँ पे आराम ही नहीं हुआ। और ऐसा बोलते हैं कि भगवान के हाथ नहीं सूखना चाहिए। जब भगवान खा रहे हैं तो वो खाएं, हाथ धोएं और फिर खाएं, वो हाथ सूखे ही नहीं, फिर से धोए, तो गीले ही हैं हाथ, सूखते ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के प्रसाद का वर्णन है। तो मैं बता रहा था कि भगवान यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं रखते, हाँ, कोई नियम नहीं है। तो जब रामानुजाचार्य आए तो रामानुजाचार्य तो जहाँ जाते थे तो नियम बना लेते थे। अरे क्या करते हो भाई, भगवान की सेवा ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐश्वर्य उनका एक भाव है ना, वो इंटीमेसी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी वो आए, तो जब उन्होंने, फिलहाल तो ये गोवर्धन मठ जो है वो सब डिसाइड करते हैं सेवा भगवान की यहाँ पर जगन्नाथ की। तो जब रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया, बोले या सुबह का भोग, ये भोग, वो भोग, बाल भोग, राजभोग, वैकालिक भोग, उत्थापन भोग, शयन भोग, ये टाइम टेबल मैच करना है। हाँ, ये ऐसे करना है। तो टाइम टेबल मैच करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। तो रात में सोए, फिर उठे तो कूर्म क्षेत्र में उठे। कहाँ उठे? सोए यहाँ तो जगन्नाथपुरी में, कूर्म क्षेत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वो उठे तो देखा, अरे यहाँ कहाँ आ गया हूँ मैं, कैसे आ गया? फिर समझ में आया, ओ अच्छा, जगन्नाथ भगवान को मेरा टाइम टेबल पसंद नहीं आ रहा था। बोले ये मेरे आनंद में विघ्न डाल रहा है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य की कथा आती है जिसमें भगवान को तो पसंद नहीं आया टाइम टेबल। तो भगवान यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कलयुग के लोगों के हिसाब से यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और ये जो चक्र है इसका महत्व है, जो हिंदू नहीं है तथाकथित, इस प्रकार से एक यहाँ का नीति नियम है कुछ। जैसे महाराज भी लेक्चर में बोल रहे थे कि हालांकि कहाँ महाराज का क्या स्तर है, लेकिन फिर भी महाराज का ये एक गुण है कि अपने आप को इतना निम्न समझकर आज उन्होंने ये वाक्य बोला कि सही भी है कि हमें दर्शन नहीं होता भगवान का, है ना, हमारा जो जन्म है निम्न है। ऐसे भगवान के महान भक्त कैसे निम्न हो सकते हैं, तो समझ के परे है। तो निम्न तो नहीं है, वो तो बहुत उत्तम स्तर पर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नियम है कि यहाँ पर फॉरेनर्स को नहीं आने दिया जाता है, या ऐसे जो अन्य तथाकथित क्रिश्चियन मुस्लिम है उनको दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। तो 2 प्रकार से दर्शन कर सकते हैं ऐसे लोग। वो जो चक्र है उसका दर्शन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बराबर है। और एक पतित पावन, ये सिंह द्वार से हम नहीं गए, वहाँ पर एक डीटीज हैं तो बाहर से ही दर्शन होता है। तो पतित पावन वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। जो एंट्री नहीं करते वो सेम उसका रिजल्ट है, जो भगवान जगन्नाथ का अंदर दर्शन करने का फल है वो उसको उनको प्राप्त हो जाता है। हरिदास ठाकुर हैं, वो भी यहाँ से अंदर नहीं गए कभी, लेकिन आप देखिए कि भक्त भगवान को बुला लेता है। वो दर्शन करने तो नहीं जाते थे, लेकिन भगवान यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ दर्शन करने के बाद जरूर हरिदास ठाकुर के पास जाकर उनको भोग प्रसाद दिया करते थे। और दतून की भी कथा है कि दतून एक बार मिला उनको भगवान का। हाँ, तो यहाँ पर एक अद्भुत दर्शन भी हो जाता है कभी कभी भक्तों को कि भगवान गमछे में, जैसे सुबह सुबह हम लोग रहते हैं ना, उठते हैं जब तो गमछे में और ब्रश लेके ब्रश करते रहते हैं, तो वैसे ही भगवान भी यहाँ पर ब्रश करते रहते हैं। कई बार हमें उनको ऐसे गमछे में दतून करते हुए हमको दर्शन मिल जाता है जो अन्य जगह नहीं मिलेगा। तो भगवान का दतून मिला तो हरिदास ठाकुर को देके आए थे। उसकी भी कथा है। सिद्ध बकुल जो है उस दतून को लगा कर, अभी हम जाएंगे सिद्ध बकुल, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको लगाया था तो वो वृक्ष रूप में बढ़ गया था। वो कथा हम बाद में चर्चा कर लेंगे वहाँ पहुँचेंगे तो।
तो सिद्ध बकुल जगह है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं उनके पास पहुंच जाते थे ऐसे महान भक्तों के पास। तो कथा थोड़ी लंबी हो गई है, सबको झटके आ रहे हैं नींद के, तो इसको यहीं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं समाप्त कर देता हूँ। हाँ, वो पंडा जी बोल रहे थे इंदिरा गांधी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमें लगता है ना कि देवी देवता को भी तो हम भोग लगा रहे हैं तो खा सकते हैं। शिव जी का प्रसाद खाने में क्या समस्या है, देवी जी का प्रसाद खाने में क्या समस्या है। ये हम देख रहे हैं कि देवी जी और शिव जी को भी कृष्ण प्रसाद पसंद है। खुद को डायरेक्ट भोग लगाओगे तो शायद वो नहीं खाएंगे, बल्कि नहीं खाएंगे। उनका इंटरेस्ट तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में है, भगवान के प्रसाद में है। वो आपका जो आप उनको भोग लगाओगे वो स्वीकार ही नहीं किया, तो वो आप शिव प्रसाद या देवी प्रसाद बोल ही नहीं सकते उसको, क्योंकि उनको उसमें रुचि नहीं है। उनको रुचि है जगन्नाथ के प्रसाद में। तो जब शिव जी और देवी जी आपका भोग स्वीकार नहीं करते और आप उसको खाते हो तो उसका क्या लाभ है, उनका उच्छिष्ट है ही नहीं। ना शिव प्रसाद है ना देवी प्रसाद है वो, है ना। तो हमारा बहुत बड़ी भूल धारणा है ये। तो कानपटा हनुमान जी की कथा, कानपटा हनुमान जी को ऐसे करके कान लगा के बैठे हैं कि उनके जो ससुर हैं, कौन है, किनके ससुर, जगन्नाथ के ससुर कौन है, लक्ष्मी देवी कहाँ से प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन से। तो समुद्र देव उनके ससुर हैं। तो उनके ससुर बहुत आवाज करते हैं। तो एक बार जगन्नाथ जी बोले मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और सबने बोला अरे नहीं नहीं आप मत जाइए, रुकिए रुकिए। सबने रोका, देवी देवता सबने रोका, नहीं भगवान आप नहीं जाएंगे। और बोले हनुमान जी सेवा में लग गए फिर कि मैं सुनूंगा, अगर आवाज करी समुद्र देव ने तो वहीं गए काम से। तो अभी हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर ऐसा बोला जाता है कि समुद्र देवता की आवाज लहरों की बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे बैठे हैं सेवा में कि आई आवाज कि मैंने तुम्हें तो इसलिए डरते हैं समुद्र देव हनुमान जी से। हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। तो और भी पंडा बता रहे थे कि वो जो नमक का पानी है उससे ये सब खराब हो सकता है मंदिर, तो वो उससे भी रक्षा कर रहे हैं। शिव जी का कौन सा मंदिर बोल रहा था मैं बार बार, अभी मैं नाम ही भूल गया हूँ। तो वो शिव जी का जो मंदिर है वो भी लगा हुआ है। भगवान शिव जी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, 5 रूप में, अलग अलग 5 शिव जी के मंदिर है यहाँ पर, जैसे कि वृंदावन में भी है ना। तो शिव जी यहाँ पर सब रक्षा कर रहे हैं। क्षेत्रपाल शिव होते हैं ना, वो गोपीश्वर शिव भी यहाँ अंदर हमने देखा, गोपी के रूप में, है ना। तो भगवान के पार्षद। तो मैं हाँ एक चीज मैं बोल रहा था ना कि भगवान का ये जो मिक्स अप जो माधुर्य और ऐश्वर्य रूप है ये यहाँ पर, क्योंकि दोनों भाव हैं, राजा द्वारिकाधीश भी हैं और वृंदावन का भी जो उनका ये रूप प्रकट हुआ है वृंदावन के भाव में हुआ, तो दोनों है इसलिए ना, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित लीलाएं हम देख नहीं पाए अभी। चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन किया करते थे, तो वहां पर जब उन्होंने हाथ रखा तो इतना कृष्ण प्रेम में थे कि वो जो चट्टान थी उस पर उंगलियों के निशान वो पिघल गई, है ना, उसका निशान आ गया। वो अभी हम नहीं देख पाए, आएंगे रात में तो देखेंगे। और जो नीचे शिला थी उसमें भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पंजे के निशान आ गए। तो बाद में उस शिला को वहां से ट्रांसफर करके दूसरे मंदिर में रखा है, वो हमें देखना है कौन सा मंदिर है, हम अभी जा नहीं पाए। अब इतनी जल्दी जल्दी में तो इतना ही हो पाया। तो वो भी यहाँ पर मंदिर कोई बोलते हैं कि एक वो बाबा जी थे उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया, कोई बोलते हैं कि राजा ले गए थे वो शिला को काट के उनके पास था, फिर बाद में रिक्वेस्ट किया गया तो यहाँ आया। और कहीं कहीं सुनते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको निकलवा के, जब वो मजिस्ट्रेट थे तो अलग कहीं उसका मंदिर बनवाया था चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का। ठीक है, ओके। तो बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हरे कृष्णा, जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको सुलाने के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं।